हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया है 21 डेज चैलेंज। ये छोटे छोटे चैलेंज ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। जब हम कोई बड़ा गोल लेकर चलते हैं तो उसके लिए हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। वैसा ही कुछ हम यहाँ कर रहे हैं कि 21 डेज में हर एक दिन हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। छोटे छोटे से इम्प्रूवमेंट्स हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल हमने एक नई शुरुआत की थी और ये तय किया था कि हमारा गोल क्या रहने वाला है। सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने गोल बना लिए हैं कि हाँ, हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, हम थर्ड ग्रेड, या जो भी आपका गोल रहा वो आप सभी ने डिसाइड जरूर कर लिया होगा। जब गोल डिसाइड हो गया है और आप यदि पहले से भी अपना गोल डिसाइड कर चुके थे, आपने फर्स्ट ग्रेड का अटेम्प्ट दिए थे, आप सेकंड ग्रेड के दे रहे हैं, तो आप इसके बारे में बहुत सी जानकारी ऑलरेडी जानते हैं। यहाँ पर हम हर प्रकार से डिस्कशन करेंगे। यदि आप जानते हैं तो भी आपको इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ आप नए स्टूडेंट हैं तो भी जीरो से शुरुआत चाहते हैं तो भी ये बिंदु आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि यदि आपका गोल है फर्स्ट ग्रेड और आपने इस बार भी फर्स्ट ग्रेड दिया था लेकिन किसी कारणवश आपका फर्स्ट ग्रेड क्लियर नहीं हुआ, आप फर्स्ट ग्रेड को कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अब जो है हमारे पास एक मौका है। हमें पता है कि नई वैकेंसी हमें देखने को मिलने वाली है, चाहे वो 2026 में उसका नोटिफिकेशन आ जाए या फिर 2027 के स्टार्टिंग में हमें उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले, लेकिन इस पूरे एक साल के पीरियड में हमें नई वैकेंसी मिलेगी और उसकी तैयारी हमें अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ दो पेपर है। दोनों ही पेपर हमारे लिए बहुत टफ रहते हैं, क्योंकि पहले पेपर में हमें 10 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, दूसरे में हमें हमारा सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर इस तैयारी को जीरो से भी स्टार्ट किया जाए तो भी बहुत अधिक समय हमें चाहिए। और जब हम बिल्कुल नजदीक से एक सक्सेस को देखकर आते हैं तो हमें लगता है कि वो बारीकियां अभी भी अगर हमें उन पर काम कर लिया जाए तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए कि हाँ, हमें अभी फर्स्ट ग्रेड का देखना है, और अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे 2 पेपर देने हैं। फर्स्ट पेपर जो है हमारा जो जीके का रहने वाला है, आज हम उसी को समझेंगे, उसकी बुक लिस्ट समझेंगे, इसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, कैसे हम इस पर अपनी पकड़ बनाएं, साथ ही अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें और एक अच्छी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ जाएं। आज हम इन्हीं बातों को समझने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए आज अपनी ही बुक लिस्ट लेकर आई हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक लिस्ट है, इसके साथ आप कौन सी बुक लिस्ट जो है आप खरीद सकते हैं, आपके पास जो भी है आप यदि उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्या प्रोसेस रहे, आपको कुछ नया ऐड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। कि अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तो उसमें हमारे पास टोटल 10 पॉइंट्स हैं ऐसे जिन पर हमें यहाँ डिस्कशन करना होता है। ये टोटल 10 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का यहाँ जो लेवल है, अगर हम उसमें बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में हमें कभी भी 12-13 से नीचे क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन तक हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कि अगर हम बात करें केवल हिस्ट्री की तो यहाँ पर 12-13 या 15 क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए अगर आप बुक की बात करें तो यहाँ पर नाथ पब्लिकेशन का काफी अच्छा रहता है। नाथ के अलावा भी यहाँ पर ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। दीनदयाल पब्लिकेशन भी आता है, साथ में यहाँ पर आप लक्ष्य की ले सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे राइटर्स हैं जिनकी बुक्स आप यहाँ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास ऑलरेडी बुक्स हैं, आप उनसे कई बार प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको वो बुक समझ में आती हैं, तो वो बेस्ट बुक्स है बजाय उन बुक्स के जो आप बदलाव चाहते हैं। इन्हीं बुक्स में जो भी आपके पास है उसमें आप चेंज कर लीजिए, मतलब जो टॉपिक्स आपको लगता है कम ज्यादा है उसमें आप ऐड कर लीजिए, और अगर आप उसे ऐड करते हुए लगातार पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमने देख लिया कि हिस्ट्री के लिए नाथ भी बेटर है, दीनदयाल बेटर है, साथ ही साथ और भी कई जो राइटर्स हैं उनकी बुक आप देख सकते हैं। मेरे पास फिलहाल नाथ की बुक है।
यहाँ पर हम बात करें मैथ एंड रीजनिंग की, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, सोचते हैं बाकी का जो पोर्शन है उस पर हम काम कर लेंगे और हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एक पॉइंट पे विचार करें तो यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस के समथिंग हमें देखने को मिलते हैं, ज़्यादा ही आते हैं, पिछले बार बहुत ज़्यादा आ गए थे। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलें कि इसे पढ़ना तो पड़ेगा, इसे हम छोड़ नहीं सकते। और जब बात करें अभी की, जब एग्ज़ाम में बहुत अधिक समय है तो हमें इसे समय देना चाहिए। आप अभी से रीजनिंग मैथ के लिए अपने पास जो भी बुक्स हैं उसे आप अच्छे से देखिए, या नहीं है तो उसे परचेज करें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं आता, कहाँ से पढूं, तो यूट्यूब पर बहुत सी फ्री क्लासेस इसके लिए अवेलेबल है। कोई कोर्स परचेज करने का मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप वहाँ से इन दोनों के लिए क्लासेस देखिए और अपने लिए टॉपिक्स तैयार करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप रीजनिंग तो बहुत अच्छी कर लेंगे, छोड़ने का बिल्कुल ना सोचें। और जितनी कोशिश हो आप इस पर एक बार काम करके देखिए, क्योंकि जब रीजनिंग और मैथ हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड भी थोड़ा शार्प होता है, हमें कैलकुलेशन में इंटरेस्ट आता है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें पढ़ने में भी हमें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि जब कैलकुलेशन होती है तो माइंड एक्टिव होता है और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आता है। तो अभी समय है, आप अभी से मैथ रीजनिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कई पब्लिकेशंस हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल हो जाएगी। मैथ रीजनिंग के लिए बुक की तो बुक आप अपने अनुसार कोई भी खरीद सकते हैं, चाहे नाथ, चाहे लक्ष्य, धिंदवाल या कोई भी पब्लिकेशन जिसकी आपको बेटर लगे, ठीक है। आप इनमें से किसी भी पब्लिकेशन को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और एक कॉम्बो की बात करूँ तो हम जानते हैं जीजीडी क्लासेस आप लोगों ने भी देखी होगी, गौरव सर के जो आती हैं, उन बुक्स के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीजीडी वालों ने भी यहाँ पर बुक्स निकाली हुई हैं, एक कॉम्बो बुक है जिसमें ये सभी सब्जेक्ट हमें अच्छे से मिल जाते हैं। मैंने वो बुक्स देखी हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, उनमें भी मटेरियल हमें अच्छा मिल रहा है। आप चाहें तो वो भी कॉम्बो में यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और रही कि नहीं हमें बिल्कुल अलग अलग बुक्स के साथ पढ़ना है, तो आप मैथ रीजनिंग के लिए अलग से नकुल सर की बुक आती है, आप वो ला सकते हैं। इंग्लिश के लिए भी आपसे मैं यही कहूँगी कि आप जो हमारी ल्यूसेंट वगैरह होती है, या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लक्ष्य पब्लिकेशन है आप उसकी ला सकते हैं, लेकिन हमारा कंप्लीट सिलेबस उसमें मिलना चाहिए। चाहे सिखवाल की ले आइए, चाहे नाथ की ले आइए, सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाती है। धिंदवाल भी निकालते हैं, कलाम के भी हमें मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे पब्लिकेशन हाउस हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन की यहाँ से खरीद सकते हैं। मेरे पास फिलहाल इंग्लिश के लिए आरबीडी की बुक है। हिंदी के लिए हम सभी जानते हैं कि 9 से लेकर 12 तक की जो भी हिंदी व्याकरण की बुक है उसे हमें परचेज करना है। वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होती है और वो हर किसी के पास ज़रूर होती है। तो अगर आपके पास हिंदी की कोई बुक नहीं है तो आप ज़रूर ले आएँ। 9 से लेकर 12 तक हिंदी व्याकरण की आती है बुक, वो आपको लानी है। और यहाँ पर एक बात हम ज़रूर ध्यान में दें कि हिंदी हम पढ़कर नहीं जाते हैं, सोचते हैं हिंदी तो हमें आता है, इसके 5 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही सही कर लेंगे, लेकिन ये वाली मिस्टेक इस बार बिल्कुल ना करें। आपको हिंदी को भी समय देना चाहिए, आपको उसे भी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि वो 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके करेक्ट जाएं, उनमें कोई गलती ना हो। और रही मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों की बात, तो इन तीनों में आप हमेशा यही सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, तो ऐसी गलती ना करें, अभी से इनकी तैयारी स्टार्ट करें। अच्छा, जो भी आपको पब्लिकेशन हाउस लगे उसकी बुक लेकर आए, मार्केट जाएं, बुक को तसल्ली से देखें, जिसमें भी आपको पॉइंट समझ में आ रहे हो वो बुक आप अपने लिए खरीदें और उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करते हुए पहले समझ लें कि कैसे क्या इसको सॉल्व किया जाता है, कैसे क्या इसके बारे में जानकारी है। उसके बाद आप उस टॉपिक को अपनी बुक में से पढ़कर समझकर तैयार करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप भी क्वेश्चन बना पा रहे हैं, आप भी क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप 10 के 10 सही कर पाएंगे, लेकिन आप 10 में से अगर 6 से 7 भी अच्छे कर पाए तो सोचिए आपका स्कोर कितना अच्छा हो रहा है। जो सिलेक्शन आपका रुक गया था वो सिलेक्शन आपको मिल रहा है, तो क्यों हमें किसी पॉइंट को छोड़ना, हमें उसे तैयार करना चाहिए जब हमारे पास अभी बहुत अच्छा समय सामने हो।
अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस के लिए मेरे पास केवल और केवल ल्यूसेंट है। मैं खुद साइंस से हूँ तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ल्यूसेंट से मैं अपना पूरा कवर कर लेती हूँ। साइंस का मेरा इस बार भी अच्छा गया था। तो अगर आपके पास भी कोई साइंस की बुक है तो वो बेस्ट है, क्योंकि सभी बुक्स में 19-20 का ही अंतर हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ से ल्यूसेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें जियोग्राफी की तो जियोग्राफी के लिए आप चाहें तो यहाँ पर नाथ की बुक ले सकते हैं, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप नेवरी सर की बुक भी ले सकते हैं। नेवरी सर का जो चैनल आता है नेवरी सर के नाम से, वहां से भी आप ये बुक ले सकते हैं। उनकी बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, तो आप ये वाली बुक ले लें, क्योंकि वो खुद ज्योग्राफी के हैं तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट की जानकारी बहुत अच्छी है। तो आप नेवरी सर की बुक से ये पढ़ सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो भी आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। आप साथ ही साथ देख पा रहे होंगे कि मैं आपको कुछ चैनल भी सजेस्ट कर रही हूँ ताकि आप अपनी पढ़ाई को फ्रीली कर सकें। ये होता है कई बार हम कोर्स लेने का सोचते हैं, जब हमारे पास इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जो फ्री हैं, तो हम क्यों ना वहां से पढ़ाई कर लें। कि जितना भी हमें मटेरियल मिलता है, जितना मिल जाए ठीक है, हमें खरीदने का नहीं है। कि जीजीडी से भी हमें जो फ्री मिल रहा है वहां से ले लो, सर की क्लासेस में भी जो हमें फ्री मिल रहा है वो ले लो। तो अपनी तैयारी को हमें बूस्ट करना है, वो भी ऐसे कि हाँ हमारे थोड़ा बहुत जो भी है, माना आर्थिक स्थिति सभी की सही नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीजें बेस्ट हो जाती हैं। और मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं जल्द ही आपको कुछ पॉइंट्स जो है पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें से साइंस पहले है और एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो वो हम जल्द से जल्द क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपकी जितनी मदद मैं कर सकूंगी जरूर करूंगी। फिलहाल मैं आपको ये बुक्स इसलिए बता रही हूँ कि चाहे आप कहीं से भी कोचिंग लेते हो, चाहे सेल्फ पढ़ते हो, एक अच्छी बुक लिस्ट आपके पास होना जरूरी है। इसी के साथ साथ हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए भी मैं आपको नाथ का ही सजेशन दूंगी कि आप नाथ की बुक ले लें, और इसके अलावा धिंगवाल की भी बुक यहाँ पर आप ले सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए मैं केवल एक ही सजेशन दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी वही है, अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, धीर सिंह ढाबाई सर की बुक है, और बहुत अच्छा मटेरियल भी हमें मिल जाता है, क्वेश्चन भी उसमें से आराम से हमें मिल जाते हैं। तो आप साइकोलॉजी के लिए अवनी पब्लिकेशन की बुक ले लें। और एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए अगर बात की जाए तो अवनी पब्लिकेशन भी एजुकेशन मैनेजमेंट देता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कलाम की बुक भी देखनी चाहिए। कलाम की बुक यहाँ पर बहुत अच्छी है, आप इससे भी एजुकेशन मैनेजमेंट क्लियर कर सकते हैं। और एक और सर है मुकेश ढाका सर, उनका भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये वाला भी हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हम जानते हैं साइकोलॉजी के इस बार 4 क्वेश्चन तक ही हमें देखने को मिले थे। एजुकेशन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हमें 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ओवरऑल हमारे पास ये दो जो है, दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चंस का एवरेज है। तो आप चाहे तो दोनों ही अवनी पब्लिकेशन की ले आए, या फिर साइकोलॉजी अवनी पब्लिकेशन की और ये कलाम की ले आए तो भी चलेगा। और जो आपके पास है वो तो बेस्ट है ही, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंज करते हुए और ऐड करते हुए उन्हें प्रॉपर नोट्स में बदल सकते हैं। करंट अफेयर जो है वो अभी हमें पढ़ना नहीं है। जब एग्जाम के फॉर्म आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, जब डेट से एग्जाम नजदीक होगा कि चलो अब 2-3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, तब हम करंट पढ़ेंगे। करंट पढ़ने का वही दो जो ईयर गए हैं एग्जाम से रिलेटेड, उनमें हमने देखा है 3 से 4 महीने का पूछा जा रहा है। तो एग्जाम की डेट देखते हुए हम करंट को पढ़ लेंगे। वैसे हमें करंट जो है वो थोड़ा बहुत डेली देखते रहना चाहिए। जैसे भी आप फ्री होते हैं तो न्यूज वगैरह थोड़ा बहुत सुन लें, चाहे न्यूज़पेपर देख लें, तो एक आइडिया सा बना रहता है कि आसपास क्या चल रहा है। और अगर बिल्कुल समय नहीं है तो आप इसे अभी छोड़ दीजिए, एग्जाम के जस्ट पास इन्हें हम देख लेंगे। फिलहाल आप इन पर फोकस कर सकते हैं। और इनमें भी अगर पहले शुरुआत करना चाहते हैं तो आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पर कीजिए। यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बनिए, घबराइए मत। जो चीज़ नहीं आती है उसे जब हम तैयार करते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है और अपने अंदर एक चेंज महसूस करते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, तो आप एक पॉइंट जैसे रीजनिंग स्टार्ट किया है, साथ में आपका पसंदीदा ज्योग्राफी, पॉलिटी या कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे एक बैलेंस बन जाए और आप बहुत अच्छा यहाँ से कर सकें। क्लियर है ये बात? एक और बात आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अभी कुछ दिनों तक केवल फर्स्ट पेपर पे फोकस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपका सब्जेक्ट जो है आप महीने 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा समय मिलता है, ये तो बात
हाउसवाइफ पे लागू हो गई कि हमें बहुत कम समय मिलता है, हम पहले क्या पढ़ें। तो आप फर्स्ट पेपर को पहले पढ़ लीजिए। आपको अगर बहुत अच्छा समय मिलता है, एज ए स्टूडेंट आप हैं, कोई जिम्मेदारी अभी इतनी आप पे हावी नहीं है, तो आप दोनों पेपर को समय दें। फर्स्ट पेपर की भी आप पूरी तैयारी करें और आपका जो सेकंड जो सब्जेक्ट है उस पर भी आपको पढ़ना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमारा होता है उस पर भी आपको काम करना चाहिए। सब्जेक्ट भी बराबर आप साथ में लेकर चलें, अपना एक टाइम टेबल बनाएं। और आज तो हमने डिस्कस किया है बुक लिस्ट को, कल हम ये समझेंगे कि कैसे हमें यहाँ पर जीके पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ हमें कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए। तो जिन्हें भी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है वो एक बार कमेंट ज़रूर कर दें कि मैम हमें टाइम निकाल कर बताइए कि कैसे हम पूरे दिन में समय निकालें, कैसे हम उसे मैनेज करें। साथ ही साथ ये जो सभी सब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम कैसे पढ़ें और कैसे हमें इनके बारे में और डिटेल जानकारी मिल सकती है। तो मैं आपको कल उसके बारे में जानकारी दे दूंगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, साथ ही साथ हमें कैसे पढ़ना है। वैसे आप सभी ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, आप लोगों का गोल डिसाइड हो गया होगा, सिलेबस भी अच्छा खासा आप लोगों ने समझ लिया होगा और अब आप एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गए हैं। और अपने पहले सब्जेक्ट्स आपने कौन से चुने हैं उसकी कमेंट कर दीजिएगा और आज से अपनी पढ़ाई को शुभारंभ करते हुए आगे बढ़िए। कल बताइएगा आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं और आप नया क्या जानना चाहते हैं।